जब हम शादी के लिए लड़की देखने जाए तो हम सामने वाली लड़की में क्या देखें? सबसे पहली बात, वो लड़की हमें दिल से पसंद आनी चाहिए। पहली नज़र में ही वो लड़की हमें पसंद आनी चाहिए। कई लड़के क्या करते हैं कि दहेज के प्रलोभन में आकर कुछ चंद पैसे और गाड़ी मिलेगी, इस प्रलोभन में आकर अपनी पसंद से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो लड़की उन्हें दिल से पसंद नहीं होती उनसे शादी कर लेते हैं। फिर बाद में दूसरे की बीवी को देखकर वो रिग्रेट करते हैं, काश मेरी भी ऐसी खूबसूरत बीवी होती, ऐसा वो बाद में सोचते हैं। लेकिन बाद में सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो जब हम लड़की देखने जाए तो सामने वाली लड़की हमें दिल से पसंद आनी चाहिए, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपका लुक कैसा है, आप कैसे दिखते हो। आपको भी सामने वाली लड़की पसंद करना चाहिए, तो इसलिए आपको भी अपना लुक पता होना चाहिए, आप कैसे दिखते हो। कई लड़के भ्रम में होते हैं, उनको खूबसूरत लड़की चाहिए लेकिन खुद इतना खूबसूरत नहीं दिखते, उनका लुक इतना अच्छा नहीं होता है, तो सामने वाली लड़की भी उनको रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए हम कैसे दिखते हैं, हमारा लुक कैसा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। हमारी रियलिटी भी, ये भी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो आर्थिक क्षमता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी आर्थिक क्षमता जिस तरह की है, क्या हमें खूबसूरत लड़की मिलेगी? क्योंकि खूबसूरत लड़कियाँ ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं उनको मिलती है, या जिनका अच्छा बिजनेस है उनको मिलती है। और अगर हम इन दोनों में से भी नहीं है तो फिर क्या हमें खूबसूरत लड़की मिलेगी? मैं कुल मिला के कहूँ तो हमारे लुक और हमारी आर्थिक क्षमता, इनको ध्यान में रखते हुए हमें उस तरह से इन बारे में डिसीजन लेना चाहिए। उसके बाद हमें सामने वाली का बैकग्राउंड और हमारा बैकग्राउंड ये मैच होना चाहिए। होता क्या है कि आपके जो माँ बाप है वो अनपढ़ हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और अभी आप पढ़ लिख कर अच्छी जॉब को लग गए हो, और पढ़े लिखे घर का रिश्ता आया है जहाँ लड़की के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, और आपके घर में तो कोई पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ आप ही हो। तो आपका आपका और उस लड़की का बैकग्राउंड ये मैच नहीं हो रहा है। आप ऐसी लड़की से शादी करें जिससे आपका बैकग्राउंड मैच हो, यानी उस लड़की के भी माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, यानी आपका दोनों का बैकग्राउंड ये मैच होना चाहिए। कुल मिला के आपका दोनों का बैकग्राउंड ये मैच होना चाहिए। लड़की देखकर आने के बाद 2-3 दिन के बाद आपको उस लड़की के बारे में पूछताछ करना चाहिए। आपके जो रिलेटिव्स उस गांव में रहते हैं उनसे आपको पूछताछ करना चाहिए कि इस लड़की का स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, उस परिवार का कैरेक्टर कैसा है। तो इन सब के बारे में आपको पूछताछ करना चाहिए, और उसके बाद ही ओवरऑल आपको उस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। तो शादी के लिए लड़की देखने जाए तो इन चीज़ों का आप खास करके ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।